बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। काफ़ी सारे जो व्यूअर्स थे वो जो नए जॉब वीज़ाज़ हैं जिनमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या टूरिस्ट वीज़ा है जिनमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर वो लोग जो फैमिली और फ्रेंड्स को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं वो वीज़ा के लिए स्पॉन्सर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। लास्ट अप्रैल में ही यूएई की तरफ से काफ़ी सारे नए वीज़ाज़ की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें जॉब वीज़ाज़ के हवाले से बताया गया था, जिसमें बिजनेस वीज़ाज़ के हवाले से बताया गया था, जिसमें आपकी जो मीटिंग सेमिनार्स हैं या ट्रेनिंग्स के लिए जो शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ होते हैं उनके बारे में बताया गया था। इसके साथ साथ अगर आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे हैं या रिलेटिव्स यहाँ पे हैं तो आप लोग उनको भी विज़िट करने के लिए आ सकते हैं। तो उसमें क्या चेंजेस थी कि अभी जब आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको थ्रू किसी ट्रैवल एजेंट आपको अप्लाई करना पड़ता है और आपको एक स्पॉन्सर की भी ज़रूरत होती है। तो वो जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो सारा कुछ आपके स्पॉन्सरशिप में सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि उसके बाद ये जो नए वीज़ाज़ की कैटेगरीज है इनमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम एक 5 ईयर विज़िट वीज़ा निकला था, 5 साल का एक विज़िट वीज़ा निकला था, जो कि आप डायरेक्टली जाके इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं। दुबई के लिए अगर आपको चाहिए तो आप दुबई के लिए दुबई की वेबसाइट पे आते हैं इमिग्रेशन की, और अबू धाबी के लिए चाहिए तो आप ICA की वेबसाइट पे जाते हैं। तो उसमें क्या होता था कि एक सर्टन कैटेगरी सेट कर दी गई थी यार कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस में इतने पैसे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछले 6 महीने तक अगर आपका बैलेंस इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आप वेबसाइट के ऊपर जाते थे, आप अप्लाई करते थे। उसके बाद अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होते हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट एक 5 साल का वीज़ा दे दिया जाता था, इशू कर दिया जाता था। उसमें कोई भी ट्रैवल एजेंट या जो कोई और इस तरह के होते हैं उनमें कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा था। तो ये भी ऑलमोस्ट लाइक इसी तरह की एक चीज़ है। सबसे पहले जॉब वीज़ा के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स है वो जॉब वीज़ा के हवाले से ही पूछ रहे हैं जी कि ये जॉब वीज़ा क्या है और इसमें हम वो लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सो ये जो जॉब वीज़ाज़ होंगे ये भी इसी तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि जितने भी जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, जॉब हंटिंग के लिए आना चाहते हैं, वो डायरेक्टली ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग स्किल 1, स्किल 2 या स्किल 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी ये स्किल 1, 2, 3 क्या है? स्किल 1, 2, 3 बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास एक बैचलर डिग्री है, जिस तरह हो जाते हैं इंजीनियर हो जाते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हो जाते हैं, जिस तरह टीचर्स हो जाते हैं, जिस तरह हायर मैनेजमेंट हो जाते हैं, अकाउंटेंट्स हो जाते हैं, जो हायर लेवल की जॉब्स होती है, और प्लस उनके पास जो बैचलर डिग्री होती है, तो वो स्किल 1 में फॉल करते हैं। स्किल 2 क्या होती है? स्किल 2 में जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, आपके पास कोई डिप्लोमा है, मैकेनिकल डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, इसके अलावा लाइक ITI का कोई डिप्लोमा है, तो आप लोग उसमें स्किल 2 कैटेगरी में फॉल करेंगे। और स्किल 3 कैटेगरीज कौन सी होती है? जिसमें आप लोगों के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, जिस तरह सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो जाते हैं, जूनियर अकाउंटेंट्स हो जाते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाते हैं, साइट सुपरवाइजर्स हो जाते हैं। तो ये सारे लोग स्किल 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं, या फिर अगर आपने दुनिया की 500 बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है, तो फिर आप लोगों के लिए ये जो आप वीज़ा होगा इसमें आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे, आपको किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दूसरा वीज़ा जो है वो है बिज़नेस वीज़ा। ये कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे? इसके लिए भी एक क्राइटेरिया सेट है, जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके बिज़नेस ओपन करना होता है, उनके लिए ये वीज़ा होता है, और उसमें भी आप लोगों को कोई स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जब आप विज़िट कर रहे होंगे। और तीसरा जो वीज़ा है उसमें यह है जी कि टूरिस्ट वीज़ा, जिसमें आप लोग यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आप किसी यूएई सिटीज़न के रिलेटिव है, यहाँ के किसी रेजिडेंट्स के रिलेटिव है, तो भी आप लोग वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स अभी फुल ऑन अप्लाई कैसे करना है, किस तरह आपको वीज़ा मिलेगा, कितनी इसकी फ़ीस होगी, वो सारी चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई हैं। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ या आने वाले 1-2 महीनों में आप लोगों को इस तरह की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, फुल डिटेल मिल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया
सेम उसी तरह जिस तरह एक 5 साल का वीज़ा था, आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फ़ीस आपने खुद पे करनी होती है अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जिस तरह भी होता है। और उसके बाद आपका अगर वीज़ा हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, तो उसमें आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है। बीच में से वो जो ट्रैवल एजेंट्स होते थे जो कि आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करते थे और सर्टेन अमाउंट वो लोग चार्ज करते थे, उसको ये रिमूव कर दिया है। इसमें मैं फुल डिटेल जो है, जो स्किल्स के लेवल से है, जो स्किल 1, 2, 3 कैटेगरी की जो डिवीज़न है, या फिर इसके ऊपर अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो उसके मैंने पूरे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके उसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। जो डिटेल है ये सारी है, जो बड़ी मोटी मोटी सीधा सी बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो व्यूज़ थे वो इसके बारे में पूछ रहे थे, जी हम लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई करना है अभी और हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के थ्रू करें, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर वेरी सिंपल होता है, बस जैसे ही ये चीज़ें स्टार्ट होंगी एक दफ़ा तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल एक दफ़ा जाके कंप्यूटर पे भी करके बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट जॉब्स अभी करंट मार्केट में अवेलेबल है उनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।